हेलो फ्रेंड्स, आज देखो हम इस फ्लावर के आगे की प्रोसेस देखने वाले। पिछले वीडियो में पार्ट थ्री में ये फ्लावर का बेस बनाया था। पार्ट वन में, पार्ट टू में ये फ्लावर कैसे बनाने का है वो देखा था, और पार्ट थ्री में ये डक कैसे बनाया वो देखा था। ये डक हमें टोटल 5 लगने वाले इसके फ्लावर के आगे स्टिच करेंगे। आज के वीडियो में ये देखो इस फ्लावर के आगे की प्रोसेस देखने वाले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर के पीछे का जो बेस बनाया था पार्ट वन में, ये जो ऊपर का लूप है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाइट कलर ही लिया है मैंने। ये जो लास्ट वाला राउंड है डबल क्रोशे का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर के लूप से। शुरुआत में देखो स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके वहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद आगे का जो डबल क्रोशे वो स्किप करेंगे। उसके आगे का जो डबल क्रोशे वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर 5 चेन लेने, 1 2 3 4 और 5 चेन होने के बाद आगे का जो सिंगल क्रोशे वो स्किप करेंगे। उसके आगे का जो डबल क्रोशे है वहाँ पर ऊपर के लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर आगे का जो डबल क्रोशे है वो स्किप कर देंगे, और उसके आगे जो डबल क्रोशे है वहाँ ऊपर के लूप में सिंगल क्रोशे लेना है। यही स्टेप हमें पूरे ये राउंड पूरा करके लेना है। ये राउंड देखो मैंने पूरा कर लिया है। लास्ट में 5 चेन होने के बाद ये जो फर्स्ट राउंड है 5 चेन का, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे लिया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये जो 5 चेन में से शुरुआत के 3 चेन में स्लिप स्टिच करके लेना है। पहला जो गैप है 5 चेन का, वहाँ पे 3 चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। उसके बाद बीच में से हमने एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 5 चेन लेंगे। आगे का जो दूसरा गैप है वहाँ पर बीच में से लेके एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5। फिर आगे का जो गैप है 5 चेन का, वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर 5 चेन लेंगे। लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आगे का जो गैप है 5 चेन का, वहाँ पे सिंगल क्रोशे लिया। ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा करके लेना है। यहाँ पे देखो मैंने ये दूसरा राउंड भी मैंने पूरा कर लिया है। लास्ट में 5 चेन होने के बाद यहाँ पर जो सिंगल क्रोशे है ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर आगे
5 चेन का ये जो पहला गैप है वहाँ पे 3 चेन में स्लिप स्टिच करके लेना है। वही प्रोसेस करनी है हमें। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे डालेंगे बीच में, फिर आगे 5 चेन बनाने, 1 2 3 4 और 5। फिर आगे का जो गैप है 5 चेन का वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेना है। ये तीसरा राउंड स्टार्ट किया है मैंने। फिर 5 चेन लेंगे, आगे का जो गैप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर 5 चेन लेके आगे हमें आगे के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। यही प्रोसेस अभी ये तीसरा राउंड भी पूरा करके लेना है। और ये देखो ये तीसरा राउंड चालू है। टोटल हमें ये 10 राउंड पूरा करके लेना है 5 चेन के। यहाँ पे देखो मैंने ये 5 चेन के 10 राउंड पूरा कर लिए। और यहाँ पे मैंने 5 चेन लास्ट में 5 चेन होने के बाद जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिए है। फिर ये 5 चेन के स्टार्टिंग में 3 चेन है वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। फिर बीच में से हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। अभी आगे के राउंड में हमें एक चेन बढ़ानी है। 6 चेन बनेगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन होने के बाद आगे का जो 5 चेन का गैप है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर 6 चेन बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आगे के राउंड में आगे के गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करनी है। 4 5 और 6 चेन होने के बाद यहाँ पे आगे के गैप में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे ही हमें जैसे ये 5 चेन के हमने 10 राउंड किए थे वैसे ही 6 चेन के हमें आगे 10 राउंड पूरा करके लेना है। ये 10 राउंड मैंने देखो पूरा कर लिया है। 6 चेन के 10 राउंड है। स्टार्टिंग में देखो 5 चेन के 10 राउंड है और उसके बाद 6 चेन के 10 राउंड बनाए और लास्ट में 7 चेन के मैंने एक राउंड बनाया। अभी आगे हमें बॉर्डर के लिए डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पे देखो लास्ट में 7 चेन बनने के बाद स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। उसके बाद 3 चेन में ये जो पहला गैप है 7 चेन का, पहले 3 चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे हो गया और उसमें ही और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटली 3 डबल क्रोशे तैयार हो गए। आगे हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनने के बाद आगे का जो 7 चेन का गैप है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे लेना है। फर्स्ट राउंड देखो 3 डबल क्रोशे लिया है, फिर 10 चेन ली,
फिर उसके बाद आगे के गैप में 3 डबल क्रोशे लिए, उसके आगे भी हमें 2 गैप में यही प्रोसेस करके लेनी है। 3 डबल क्रोशे होने के बाद उसके बाद फिर से हमें 3 डबल क्रोशे लेने हैं। फिर 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन होने के बाद फिर आगे के गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे मैंने ये 2 पैटर्न बताए आपको, वैसे हमें हर एक गैप में ऐसे ही सेम प्रोसेस पूरा करके लेना है। ये देखो मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है। लास्ट में ये 3 डबल क्रोशे होने के बाद स्टार्टिंग में ये जो 3 ट्रिपल को डबल क्रोशे लिया था, वहाँ पे जो 3 चेन का ये पहला डबल क्रोशे, वहाँ पे तीसरे चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आगे 2 डबल क्रोशे वहाँ पे भी ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेने। फिर आगे जो ये 10 चेन है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेके 3 चेन लेनी है। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे हो गया और आगे और 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे पकड़ के 10 डबल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे होने के बाद आगे 2 चेन लेनी है और फिर हमें वही जहाँ हम 10 डबल क्रोशे लिए थे वहीं पे हमें फिर से 10 डबल क्रोशे लेने। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10। पहले 10 चेन के गैप में देखो 10 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन लेने हैं। फिर से वही गैप में फर्स्ट वाले गैप में हमें 10 डबल क्रोशे लेने हैं। फिर आगे जो ये 3 डबल क्रोशे वो स्किप करना है और ये दोनों तीनों 3 ये 3 डबल क्रोशे के दोनों के बीच में हमें यहाँ से सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे जो 10 चेन का गैप है वहाँ पे हमें फिर से यही पैटर्न बनाना है जो फर्स्ट राउंड में हमने बनाया था। 10 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 10 डबल क्रोशे इस गैप में बनाना है।
10 डबल क्रोशे होने के बाद फिर बीच में 2 चेन लेंगे, फिर वही गैप में हमें और 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखो दूसरा पैटर्न भी मैंने सेम बनाया, और आगे ये 2 पैटर्न के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से वही प्रोसेस करनी है, आगे जो तीसरा गैप है 10 चेन का, फिर वही हमें प्रोसेस पूरा करके लेना है। दस डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे 2 चेन लेंगे, फिर वही गैप में हमें फिर से 10 डबल क्रोशे बनाने, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आगे 2 पैटर्न, ये 3 डबल क्रोशे के, उसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। यही प्रोसेस हमें पूरा करके लेना है। ये लास्ट वाला बॉर्डर का राउंड था, ये पूरा हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये जो डक हमने बनाए थे, ये टोटल हमें 5 डक चाहिए। फिर यहाँ से हमें ये यहाँ पे फूल है, देखो यहाँ से स्टिच करेंगे। सुई और ऊन का ही इस्तेमाल मैंने किया है। यहाँ पे लास्ट में देखो ये गांठ मार के लिए। अभी ये डक हमें यहाँ से स्टिच करके लेना है। यहाँ से लेकर हमें ये पूरा बॉर्डर है यहाँ का, कॉर्नर से
फिर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। फिर दूसरी बाजू भी हमें इसी तरह से स्टिच करके लेना है। इधर की ये बाजू स्टिच कर लिया है। अब ये आगे का जो राउंड है वो स्टिच कर लेंगे।
ये आगे का भी राउंड मैंने स्टिच कर दिया। अभी ये दूसरी बाजू भी हमें इसी तरह से स्टिच करके लेना है। यहाँ पे मैं पीछे की साइड से गांठ मार के धागा कट कर रही हूँ। ऐसे ही हमें देखो ये और 4 दाग बचे हैं, वैसे ही स्टिच करके लेना है। अपने हिसाब से ही थोड़ा गैप रख के ये दूसरा वाला भी दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए। ऐसे टोटल हमें 5 डॉग स्टिच करके लेने हैं इसके ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।